पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब वर्ग बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सेमिनार इंदौर में हो रहा है। इस सेमिनार में सर्वोच्च न्यायालय की 2 जज, 4 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन शामिल हुए। इस सेमिनार में मुख्य रूप से न्यायालयों में कामकाज में तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इस पर चर्चा की गई। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार न्यायालयों में तकनीकी का बेहतर उपयोग विषय को लेकर आयोजित किया गया। इस सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के जज जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस J.K. महेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस सेमिनार में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमाठ भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस राजेंद्र मेनन भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। इस सेमिनार में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि न्यायालय में प्रकरणों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए तकनीकी का बेहतर उपयोग कर किस तरह से किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस A.M. खानविलकर ने कहा कि कोरोना काल में न्यायालयों ने तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल कर अप्रत्यक्ष सुनवाई कर काफी अच्छा काम किया। भविष्य में भी हमें न्यायालयों में यह तकनीकी उपयोग करना चाहिए। वहीं जस्टिस J.K. माहेश्वरी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हमें न्यायालयों में तकनीकी के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी नए अभिभाषक आए हैं उन्हें इस बारे में ज़्यादा चिंता करना चाहिए। न्यायालयों में बढ़ते हुए प्रकरणों को कम करने का यही एक विकल्प हो सकता है जिससे जल्द न्याय दिलाया जा सकता है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ, सेमिनार आयोजन के संयोजक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन मिश्रा, सदस्य प्रताप मेहता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यायाधीशगण, अभिभाषक और विधि के छात्र छात्राएं शामिल हुए। I am really delighted to be here amongst all of you here at Indore. Perhaps after going to Delhi, this is my first visit here, and more so sitting with all the dignitaries on the dais here, my esteemed colleagues who were very dear to me when I was here. Being the last speaker in this inaugural session, my task has become somewhat difficult. I say so because the topic for discussion today and also for the inaugural session has been touched upon by the previous speakers. Nevertheless, I will endeavor to improve upon certain areas which I believe they have consciously left out to provide some space to me to interact with you. But before doing so, I must appreciate the arrangements made by the organizers for ensuring my comfortable stay here in Indore and to be part of this symposium involving आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो पिछले 2-2.5 साल में पैंडेमिक चला और उसके बाद ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कोर्ट की फंक्शनिंग में, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस हियरिंग है मुख्य रूप से, उसकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है और कितना आगे फ्यूचर में भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करेंगे, अपना जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसके विषय में आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इसके बारे में कुछ लोगों के मत भिन्नता है इसमें। प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस मलिमठ जो आजकल चीफ जस्टिस हैं, एंड जस्टिस राजेंद्र मेनन, तो ये सब लोग आज के आयोजन में शामिल हुए। क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी, देखिए, टेक्नोलॉजिकल प्रयोग तो करना पड़ेगा, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। आप जो अब 21वीं सदी और आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में आपको compete करना है, प्रतियोगिता करनी है बाकी के देशों से, तो ये टेक्नोलॉजी तो जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब इसमें जो लोग कंफर्ट जोन में नहीं है, आराम से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लाभ बहुत हैं। अब देखिए 2-2.5 साल में जो अभी पीछे हालात हुए, सब कुछ बंद हो गया, उसके बावजूद भी अदालतें काम करते रही।
और हज़ारों लाखों मुकदमे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हुए हैं। तो इसको हमें अपनाना तो पड़ेगा, लेकिन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करानी पड़ेंगी, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सर क्या लगता है कि हाँ ठीक है, बस ठीक है। नहीं मिला और ठीक है करके चल वेद प्रकाश शर्मा, वाइस चेयरमैन।